श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। छंद के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकुर कविता सरित कुजू सरित पावन पाथ की। गतिकुर कविता सरित कीजूं सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भन्निति भली होई सुजन मन भावनी। भौअंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। भवअंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग में पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की यह पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दुआ के माध्यम से तुलसीदास महाराज कहते हैं, प्रिय लगही अति सबही मम भानिति राम जस संग। दारु विचारु की करई कोई बंदे मंगल प्रसंग। दारु विचारु की करई को बंदी मंगल प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मंगल पर्वत के संग से काष्ठमात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। आगे कहते हैं, मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याम सुरभि पै बिशद अति गुणद करहि सब पान। गृयाग्राय सिय राम जस गवहीं सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग पीते हैं। इसी तरह गौ भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। आगे कहते हैं, मणिमाणिक्य मुकुता छवि जैसी अहिगिरी गज शीर शोन तैसी। अहिगिरी गज शीर शोन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभाधिकाई। लहहि सकल शोभाधिकाई। मणिक और मोती की को जैसे सुंदर छवि है वह
सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुध काहि, उपजहि अनत अनत छवि लाहि। भगति ते हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद अवती छाई। सुमिरत शारद अवती छाई। इस प्रकार बुद्धिमान लोग कहते हैं सुकवि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते हैं, उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहावे, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदेश हृदय विचारी, गावहि हरि जैसे कलिमल हारी। गावहि हरि जैसे कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्ह प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लागत पछिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति सरेदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। आगे महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, जो बरसई बरे बारी विचारु, होई कविता मुकुता मानी चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता होती है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी। तुलसीदास महाराज दुआ के माध्यम से कहते हैं, जुगति वेधि पुनि पोहियहि, रामचरित वर ताग। वही है सज्जन बिमल शोभायती अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ति मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला, करतब वायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के,
किंकर कंजन कोह काम के, तीन मह प्रथम हरेख जग मोरी, छिगे धर्म ध्वज धंकक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहकर लोग थकते हैं, जो धन क्रोध काम के गुलाम हैं और जो छीगा छीगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती करे, ऐसा महाराज तुलसीदास जी कहते हैं। जो अपने गुण सब कहूँ, बारही कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जनी हनि सयाने, थोरे महु जनी हनि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, समूझी विधि विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि खोरी, एतहु पर करहि जे असंका, मोही ते अधि ते जड़ मतिरंगा, मोही ते अधि ते जड़ मतिरंगा। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने में भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिमान बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ, कह रघुपति के चरिते अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, जेहि मारुत गिरि मेरुड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है, ऐसा तुलसीदास महाराज जी कहते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी। जय श्री राम, जय श्री राम।